प्यारे बच्चों, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भाषा भारती का पाठ 7 हल करने वाले हैं। हम बीमार ही क्यों हों। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। अब हम 8th ग्रेड को फिल करेंगे। ओके, तो बहुविकल्पी प्रश्न को फिल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है। तो स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। पाठ के आधार पर वर्तनी में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। अतिवृष्टि है। उपवास किस तत्व की प्राप्ति का मुख्य साधन है। तो आकाश। उपवास किसका है, आकाश का है। फिर आ जाते प्रश्न नंबर 4 पर, जिसमें जीवन नहीं होता वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म उपयुक्त क्या होगा, निर्जीव। जिसमें जीवन नहीं होता वो क्या होता है, निर्जीव होता है। जिसमें जीवन होता है वो सजीव होता है। वायु तत्व की प्राप्ति का अन्य साधन क्या है, उपवास। यदि आप प्रसन्न रहते हैं तो आकाश तत्व की अधिकता होगी। जल को जीवन और अमृत भी कहते हैं। सूर्य ताप और प्रकाश के अलावा विटामिन डी भी प्रदान करता है। थलचर पृथ्वी के बिना नहीं रह सकते। व्यक्ति अग्नि तत्व की अधिकता से क्रोधी मिजाज का हो जाता है। जलचर शब्द से आप क्या समझते हैं, जल में रहने वाले जीवों जैसे मछली, कछुआ आदि को जलचर कहते हैं, जो जल में रहते हैं। हमें कुछ समय धूप में रहने की सलाह क्यों दी जाती है। धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। नभचर और थलचर में कोई एक अंतर लिखिए। नभचर आकाश में उड़ने वाले जीव होते हैं, जैसे पक्षी, जबकि थलचर जमीन पृथ्वी पर रहने वाले जीव यानी गाय और शेर होते हैं। ओके, शरीर के बनने वाले किन तत्वों का समावेश है। तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, पंच तत्व कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब हमें क्या बताना है, 2-2 वाक्य लिखने। संतुलित आहार में और व्यायाम में। तो संतुलित आहार में क्या होगा ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। व्यायाम, नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर फुर्तीला, मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत बनता है। हम आहार में क्या लें जिससे हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, दालें, दूध, अंकुरित अनाज और पर्याप्त पानी शामिल करना चाहिए। सूर्य का उचित लाभ आप कैसे ले सकते हैं। हम प्रतिदिन सुबह की हल्की धूप में 15 से 20 मिनट बैठकर सूर्य का उचित लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सुबह सूर्य नमस्कार या योग करने, घर की खिड़कियों को खुला रखकर सूर्य के प्रकाश को आने से भी लाभ मिलता है। तो सूर्य के प्रकाश के इतने सारे लाभ हैं। फिर आ जाते प्रश्न नंबर 18 पर, आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे। कोई 3 उपाय बताइए। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना, वाहनों का सीमित उपयोग और फिर कचरा ना जलाना। प्रश्न नंबर 19 कहता है, मानव के कौन से कार्य नभचर को हानि पहुंचाते हैं। तो पेड़ों की कटाई यानी वनों की कटाई, बढ़ता हुआ प्रदूषण, मोबाइल टावर और रेडिएशन, और पतंगबाजी में चीनी यानी माजे का उपयोग। ओके, अग्नि तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों उपयोगी है। इस शरीर में इसकी कमी की पूर्ति कैसे की जाती है, उपयोगिता बतानी है हमें। तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में मुख्य रूप से जठराग्नि यानी पाचन तंत्र की ऊर्जा के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित तरीके से इसकी पूर्ति करता है, जैसे सूर्य की रोशनी, संतुलित और सुपाच्य भोजन, या फिर शारीरिक सक्रियता। ठीक है, ये पाठ हुआ हमारा समाप्त। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट अध्याय में। जब तक के लिए धन्यवाद।